Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. In previous lecture we have studied about the reactivity of benzene. In first there are three types of the reactivity of benzene. The first type is addition reaction of benzene. Now we are going to study about the second type, which is electrophilic substitution reaction. So first of all, what is meant by electrophilic aromatic substitution reaction? So let me define it. The reaction in which the hydrogen atom of aromatic compounds is replaced by an electrophile is called electrophilic aromatic substitution reaction. The reaction in which the hydrogen atom of aromatic compounds is replaced by an electrophile is called electrophilic aromatic substitution reaction. इस रिएक्शन में जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेट सपोज वी हैव अ बेंजीन रिंग, अगर हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि उसमें हमने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे हमने उसमें रिप्लेस करवा दिया है। और इसमें अगर बेंजीन की बात की जाए तो इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से द बेंजीन रिंग इज इनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये जो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है। ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, कोई से भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो, तो उनको जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो इजीली हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि आपके पास जो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपके पास जो तो किस तरह से हो सकता है। सो लेट मी स्टार्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका जो जनरल मैकेनिज्म है वो अभी हम इस पेपर में general mechanism of electrophilic substitution reaction. For example, it has three steps. In first step, step number 1 में आपके पास सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल which is bonded with न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आपके पास एक कैटलिस्ट आपके पास होता है। In the presence of catalyst, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है तो यहाँ पे पास इलेक्ट्रॉन इनरिच होता है, तो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर थे तो वो इलेक्ट्रॉन भी ये न्यूक्लियोफाइल अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। सो दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसमें जो तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, द पॉजिटिव साइन शोज अस द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। फिर ये न्यूक्लियोफाइल ये आकर इस कैटलिस्ट के साथ बॉन्डेड हो जाता है। सो द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड विद द कैटलिस्ट, ये इस कैटलिस्ट के साथ अटैच हो जाता है। ये तो था आपके पास फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें जो रिक्वायर्ड था वो था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रोफाइल, आफ्टर दैट देन वी विल proceed this reaction with benzene. In second step फिर आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ये ले लेते हैं, और बेंजीन रिंग एज यू नो इट इज इलेक्ट्रॉन एनरिच्ड ग्रुप बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्लस इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अगर आप लोग देख लो
तो बेंजीन के जहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड इजीली इस इलेक्ट्रोफाइल में जो है ये अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर हम इस बॉन्ड को जो है तो शो कर लें जो इस इलेक्ट्रोफाइल पे आपके पास जो है ये अटैक करते हैं, तो आफ्टर अटैकिंग ऑफ दिस pi electrons which is electron enriched on this electron deficient center, then we can obtain यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड 2 टाइम्स जो तो आपके पास आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ स्टिल अटैच है, लेकिन यहाँ पे जब ये बॉन्ड इसके साथ मतलब अटैच होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये तमाम यहाँ पे ये कार्बन जो अपनी तरफ इसे शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें ये कार्बन आपने जो तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पे भी ब्रेक हो सकते हैं या यहाँ पे भी, आपकी मर्जी है। जहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना है तो उसकी तरफ आप लोगों ने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा देना है। तो लेट सपोज आई विश कि मैं यहाँ पे जो है इसको इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैच कर लूँ, तो इस बॉन्ड को जब हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी आ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव साइन जो तो आपके पास इस पे आ जाएगा। जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो इसमें जब ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा बाय द अटैचमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, देन अ पॉजिटिव साइन इज अपीयर्ड। यहाँ पे आपके पास जो तो ये पॉजिटिव साइन ये जो तो आपके पास इसमें आ जाएगा। इसको जो तो हम क्या कहते हैं, या तो हम इसे फिनोनियम आयन ये भी कह सकते हैं, फिनोनियम आयन, या हम इसे जो ये भी कह सकते हैं साइक्लो हेक्सा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। डाई इनाइल, यहाँ पे आपके पास जो ये 2 डबल बॉन्ड जो तो आपके पास 2 टाइम्स है, और 2 टाइम्स जब आपके पास मतलब जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसका सफिक्स आपके पास एज यू नो ईन जो है तो हम लिखते हैं। लेकिन इफ इट हैज द डिफिशियंसी ऑफ 1 हाइड्रोजन, अगर इसमें आपके पास डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन हो या जो तो आपके पास डिफिशियंसी ऑफ एनी एटम किसी भी एटम की हो, या इसमें अगर कार्बन की जो आपके पास वैलेंसी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये आयनिक स्टेट में है आपके पास, तो यहाँ पे देन द ई विल रिप्लेस बाय YL। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। जिस तरह आप लोग CH3 पॉजिटिव अगर हो तो इसे आप लोग मिथाइल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है तो आपके पास ये मेथ आ जाएगा। तो मीथेन CH4 के लिए लिखते हैं इफ इट हैज द डिफिशियंसी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो वहाँ पे आप फिर क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपके पास ये साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल YL रिप्रेजेंट्स दिस पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे आपके पास ये आयन के साथ में लिखने हैं क्योंकि आपके पास फुली सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा फिनोनियम आयन और साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल आयन, ये जो तो आप लोग इसे कह सकते हैं। ये तो हुआ आपके पास ये सेकंड स्टेप में कि इलेक्ट्रोफाइल पे ये किस तरह से अटैक करते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो ये कौन सा मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक इंटरमीडिएट स्टेप इसका आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास अगर हम इसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं और इसका मैकेनिज्म हम चेक कर लें, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा कि ये बेंजीन रिंग है आपके पास, यहाँ पे सॉरी ये डबल बॉन्ड आपके पास नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन है। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट केस में। तो इसका सेकंड जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या जो आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है, तो वो आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा और ये पॉजिटिव साइन अभी इस कार्बन पे आपके पास आ जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोफाइल और साथ में हाइड्रोजन वो एज इट इज आपके पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट केस में फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपके पास जो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा इसका, तो वो आपके पास जो इस तरह से आ जाता है कि यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव साइन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल और ये जो तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो तो ये आ जाएगा। फिर फाइनली
हम जो है इस पॉजिटिव साइन को जो तो हमने क्या करना है, इसे सेटिस्फाई करना है। तो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव साइन वी हैव टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन आयन, जो आपके पास ये H बॉन्डेड है यहाँ पे प्रोटॉन, इसकी हम डीप्रोटोनेशन करेंगे। तो आफ्टर डीप्रोटोनेशन देन दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बिटवीन दीज टू बॉन्डेड, बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। यहाँ पे ये दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो तो आपके पास ये शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास डीप्रोटोनेशन इसकी हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका फाइनल स्टेप होगा तो वो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल ये फुली इट इज अटैच्ड विद दिस बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ये H+ आयन जिसकी डीप्रोटोनेशन हो जाती है तो ये आपके पास बाय रिमूव हो जाता है। अभी नेक्स्ट केस जो हमारा फाइनल स्टेप है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट था, तो इसमें कैटलिस्ट का काम यही होता है कि ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है और बाकी जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में जो तो ये दोबारा आपके पास ये एलिमिनेट होता है। ये सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम इस कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अभी इसका फाइनल स्टेप आपके पास जो स्टेप नंबर 3 है, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन के बाद जो आपके पास प्रोटॉन आ चुका है, तो इसी प्रोटॉन को हम ले लेते हैं प्लस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल विच इज अटैच्ड विद दिस कैटलिस्ट। तो इसमें आपके पास डिटैचमेंट हो जाती है, कैटलिस्ट और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान डिटैचमेंट हो जाती है और ये न्यूक्लियोफाइल इससे अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दोबारा कैप्चर कर लेता है। तो आफ्टर कैप्चरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, this nucleophile becomes an electron enriched group which can easily attack on this proton। तो यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन के साथ जो तो यहाँ पे अटैच हो जाता है, एंड कैटलिस्ट जिस फॉर्म में आपके पास था उसी फॉर्म में आपके पास ये दोबारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने देख दिया है कि हमने इस जनरल मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने किस तरह की। इसमें 3 स्टेप्स है आपके पास। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जो तो आपने प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोफाइल इफ इट इज अटैच्ड विद द कैटलिस्ट देन यू हैव टू, इफ इट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियोफाइल देन यू मस्ट बी हैव टू प्रोसीड दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या होगा कि वो न्यूक्लियोफाइल को जो तो इलेक्ट्रोफाइल से डिटैच कर लेता है। आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड विद द कैटलिस्ट एंड द इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ जाती है। और फिर यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जो होता है तो ये आकर बेंजीन रिंग के साथ जब अटैचमेंट करता है सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल की अटैचमेंट होगी तो वहां पे डीप्रोटोनेशन आपके पास होगी। तो डीप्रोटोनेशन किस सिस्टम में होती है, क्योंकि इसमें आपके पास पाई बॉन्ड्स या डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स जो तो आपके पास ये एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी वजह से आपके पास ये रेजोनेंस मैकेनिज्म जो तो इसमें ये चलेगा। आफ्टर जो आपके पास यही मैकेनिज्म जब ये फॉलो करेंगे तो उस मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद जब ये इलेक्ट्रोफाइल फुली इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इसकी अगेन हमारे पास डीप्रोटोनेशन फाइनली इसकी हो जाएगी और ये प्रोटॉन जो है तो यहाँ पे आपके पास ये रिमूव हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट के साथ अटैच था, तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस प्रोटॉन के साथ अटैच होकर इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है और ये कैटलिस्ट एज इट इज जिस तरह आपके पास था उसी फॉर्म में जो है तो आपके पास ये दोबारा एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, अभी हम चलते हैं इसमें कुछ और रिएक्शंस इसके पढ़ते हैं बेंजीन के, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो तो इसके करने हैं। तो इसमें आपके पास जो 5 रिएक्शंस आप लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास तो वो है आपके पास नाइट्रेशन। एक आपने ये रिएक्शन पढ़ना है। सेकंड आपके पास इसमें है सल्फोनेशन। थर्ड है आपके पास इसमें हेलोजिनेशन। फोर्थ है आपके पास फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और लास्ट वन जो फिफ्थ है आपके पास, तो दिस इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट कोर्स स्मार्ट सिलेबस।
तो इसमें आपके पास ये 5 स्टेप्स, ये 5 जो रिएक्शंस हैं ये आप लोग इसमें पढ़ेंगे। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये 5 रिएक्शंस जो तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं ये फर्स्ट रिएक्शन, इसका आगे हम प्रोसीड करेंगे दैट व्हाट इज नाइट्रेशन। तो ये नाइट्रेशन जब हम करते हैं, जब भी आप लोग द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप विद द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप with benzene ring is called nitration। लेकिन आपने क्या करना है, in the presence of catalyst। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो तो आप लोगों ने ये रिएक्शन प्रोसीड करना है, क्योंकि आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम कर रहे थे तो वो विदाउट द कैटलिस्ट इट कैन नॉट प्रोसीड, क्योंकि हमने इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल या तो प्रोड्यूस करना है। जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन हो जाती है तो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल देन वी कैन अटैक दिस इलेक्ट्रोफाइल विद द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे अभी हम इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट स्टेप में अगर हम देख लें तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम इसे ट्रीट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सल्फर इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, यह आपके पास हुआ H2SO4, ठीक है। ये 4 जो तो आपके पास ऑक्सीजन है और 2 जो तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये H2SO4 का इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन अगर हम देख लें तो इसकी आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और यहाँ पे ये भी आपके पास सिमेट्रिकल। अगर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से डीप्रोटोनेशन करते हैं तो आप लोग यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं या यहाँ से भी आप लोग हाइड्रोजन इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे इसको ये बॉन्ड जो तो यहाँ पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास ये H+ साइन ये आपके पास बन जाएगा, डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगी, प्लस बाइसल्फेट आयन ये आपके पास जो तो बन जाएगा HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन, और आपके पास जो तो एक प्रोटॉन इसमें बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा नाइट्रिक एसिड में, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा जो तो ये नाइट्रो ग्रुप, तो HNO3, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। तो HNO3 आपके पास इसमें इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन जब हम देखते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है तो इस ऑक्सीजन के साथ जो तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी आपके पास ज्यादा है। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करके यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्सिल आयन ये इसमें बन जाता है विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप, जिस पे आपके पास एक पॉजिटिव साइन ये क्रिएट हो जाता है। तो ये जो OH नेगेटिव है तो ये आकर इस H पॉजिटिव के साथ जिसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की डीप्रोटोनेशन हुई थी तो इसी प्रोटॉन के साथ जो तो ये अटैच होकर आपके पास ये OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये दोनों अटैच होकर आपके पास जो तो वाटर इसमें बना लेते हैं H2O। रिमेनिंग आपके पास इसमें एक बाइसल्फेट आयन है आपके पास HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन, और सेकंड जो तो आपके पास इसमें NO2 पॉजिटिव जो आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करता है, बिकॉज दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स अस दैट इट हैज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है एंड इट वांट्स द इलेक्ट्रॉन। इसमें जो तो ये अभी इलेक्ट्रॉन लवर है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा। तो अभी हमने इसमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में फिर आपने यहाँ पे इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये NO2 पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप ये बना था, प्लस सेकंड में तो आपके पास इसमें बाइसल्फेट आयन
HSO4 नेगेटिव विद एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास अपना था। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेंजीन ये ले लेते हैं क्योंकि हम रिएक्शंस बेंजीन की कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपने फिर एक नाइट्रो ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ये आपने ले लेना है। तो इसमें ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है विच इज इलेक्ट्रॉन एनरिच ग्रुप ड्यू टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो ये आपका जो तो इस नाइट्रो ग्रुप पे जो तो आपके पास ये अटैच कर लेते हैं, इस पे इसके साथ जो तो अटैचमेंट कर लेते हैं। तो आफ्टर अटैचमेंट ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप विद दिस बेंजीन रिंग यहाँ पे आपके पास जो तो इस तरह से NO2 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और इस पे जो तो पॉजिटिव साइन ये इस पे जो तो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसमें देख लें तो इसमें सेम वही मैकेनिज्म अगर आप लोग चलें तो वही फॉलो होगा कि इसमें ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव साइन को सेटिस्फाइड करने के लिए, फिर इस यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन अपेयर होगा तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये बॉन्ड आपके पास जो यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर आपके पास पॉजिटिव साइन एक यहाँ पे आ जाएगा इसको सेटिस्फाइड करने के लिए, देन दिस हाइड्रोजन फाइनली दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड, इसका जो बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी आपके पास डीप्रोटोनेशन ये इसकी हो जाती है और आपके पास इसमें नाइट्रेशन ये भी आपके पास हो जाती है। तो थर्ड स्टेप जो आपके पास इसका फाइनल स्टेप होगा तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास यही प्रोडक्ट हम ले लेते हैं जिसमें ये नाइट्रो ग्रुप था, तो अभी बॉन्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी आपके पास, ये जो तो आपके पास बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन बिटवीन दीज टू कार्बन, तो यहाँ पे आपके पास इसकी शिफ्टिंग हो गई है और यहाँ पे आपके पास जो ये डीप्रोटोनेशन ये भी आपके पास हो जाती है, तो देन वी कैन ऑब्टेन द H पॉजिटिव, ठीक है। ये प्रोटॉन जो तो आपके पास ये आ जाता है, तो ये प्रोटॉन अगर इस बाइसल्फेट आयन के साथ फाइनली हमारे पास जो तो इसमें क्या हो जाता है इसकी अटैचमेंट जो तो ये हम कर लेते हैं, तो ये HSO4 नेगेटिव ये अगर जो तो इस प्रोटॉन पे अटैक करके आपके पास जो तो फाइनली इसमें आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसकी रिकवरी हम दोबारा कर लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था तो अगेन उसी तरह ही सल्फ्यूरिक एसिड जो तो हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया है। तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन, लेकिन ये रिएक्शन आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपके पास होगा इन विच द सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके पास एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। when we treated in first step when we treated the nitric acid with sulfuric acid, then the deprotonation of sulfuric acid has been occurred and we have obtained the nitro group, the nitro ion plus bisulfate ion plus water, ये वाटर जो था आपके पास ये एलिमिनेट हो चुका था और वो मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया था। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हमने लिया और इस बेंजीन रिंग की हमने इसमें नाइट्रो ग्रुप के साथ जो थी इसकी अटैचमेंट करवा दी थी। तो जब ये नाइट्रो ग्रुप पे जब ये अटैक कर रहा था तो यहाँ पे आपके पास जो है इस तरह से ये नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच होकर इसमें जो है तो आपके पास यही मैकेनिज्म चलेगा जो हमने जनरल मैकेनिज्म में स्टडी कर लिया था। तो इसको इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपके पास ये पॉजिटिव साइन इस पे आ जाता है, तो इस तरह से ये रेजोनेंस को जो है तो ये फॉलो करते हैं। आफ्टर फॉलोइंग दिस रेजोनेंस इट फाइनली डिटेच दिस प्रोटॉन जिसमें आपके पास डीप्रोटोनेशन हो जाती है और यहाँ पे जब डीप्रोटोनेशन होगी तो यहाँ पे जो बाइसल्फेट आयन जो आपके पास इसमें बना था फर्स्ट स्टेप में, तो ये बाइसल्फेट आयन जो तो अगर इस प्रोटॉन के साथ अटैचमेंट करके आपके पास जो तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें बना लेते हैं। तो ये था आपके पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। नेक्स्ट स्टेप हम इसमें पढ़ते हैं सल्फोनेशन, जो आपके पास सेकंड रिएक्शन है। अच्छा, सल्फोनेशन में अगेन जो तो हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जो तो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन आप लोगों ने करनी है। जब इलेक्ट्रोफाइल आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने उसमें किसी भी जो अब हम इसमें बेंजीन पढ़ते हैं तो बेंजीन के साथ जो तो आप लोगों ने इसकी अटैचमेंट करवा देनी है, इसका रिएक्शन जो तो हमने कर देना है। तो आपके पास सबसे पहले सल्फोनेशन ये किसे कहा जाता है,
sulfonation, the addition of sulfonic group to benzene in the presence of catalyst is called sulfonation. जब आप इसमें सल्फोनिक ग्रुप को विच इज SO3, जब सल्फोनिक एसिड की एडिशन आप लोग कराते हैं बेंजीन रिंग के साथ एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। ये रिएक्शन आपके पास किस तरह से प्रोसीड होगा, इसमें जो तो हम कैटलिस्ट कौन से यूज करेंगे, नॉर्मली इसमें हमने इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड जो तो हमने यूज करना है H2SO4। इसमें जो तो आपके पास एक H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज होगा और सेकंड H2SO4 वो एज अ रिएक्टेंट जो तो आपके पास इसमें यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे जो H2SO4 है आपके पास, H2SO4 प्लस H2SO4, ये दो सल्फ्यूरिक एसिड जो तो हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह पहले भी आपको इसमें बता दिया था कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर OH ग्रुप और यहाँ पे भी आपके पास OH ग्रुप। तो अगर हम इसी स्ट्रक्चर के हवाले से देख लें तो आपके पास जो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास जो ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये एक OH ग्रुप, ये कंप्लीट जो है आपके पास यहाँ पे इसकी जो ये डिटैचमेंट हो जाती है, तो एक आपके पास यहाँ पे बाइसल्फेट आयन जो तो आपके पास बन जाएगा और सेकंड जो तो आपके पास इसमें बाइसल्फोनियम आयन ये जो तो आपके पास इसमें बन जाएगा। तो इसमें एक आपके पास ये होगा HSO4 नेगेटिव, ये आपके पास बन जाएगा और रिमेनिंग आपके पास इसमें HSO3 पॉजिटिव इस पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो देन दिस ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे HSO4 नेगेटिव इस पे बन जाएगा, बाइसल्फेट आयन आपके पास बनेगा और यहाँ पे जो OH ग्रुप इसमें डिटैच होगा, तो ये ऑक्सीजन इससे पूरी डेंसिटी अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। तो आफ्टर कैप्चरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज व्हाइल द बाइसल्फोनियम आयन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास ये बाइसल्फोनियम आयन ये हमारे पास इसमें प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ये हम ले लेते हैं प्लस ये बाइसल्फोनियम आयन, इसके साथ हमने इसे ट्रीट करना है, ठीक है। जो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ये आकर इसी जो आपके पास बाइसल्फोनियम आयन है तो इस पे आपके पास ये अटैचमेंट करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है इस सल्फर में, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके थे तो वो सारे यहाँ पे ऑक्सीजन ने जो ये कैप्चर कर लिए। तो अभी आपके पास इसकी अटैचमेंट इसके साथ आपके पास हो जाएगी, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे SO3H और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और इस पे आपके पास ये पॉजिटिव साइन ये आपके पास अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड है तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये ब्रेक हो जाता है और आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इस पे जो तो आपके पास ये पॉजिटिव साइन ये आपके पास आ जाता है। और जिस तरह आप लोगों ने मैकेनिज्म में देख दिया था कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें फाइनली ये जो प्रोटॉन है तो इसकी डीप्रोटोनेशन होकर आपके पास जो तो ये बॉन्ड जो तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देख लें तो ये जो तो आपके पास फाइनल स्टेप में फिर इस तरह से आ जाएगा, बॉन्डिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट इस पे क्लियर हो। ये बॉन्ड जो कि यहाँ पे आ गया था आपके पास, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया आपने, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो तो आपके पास बिटवीन दीस टू कार्बन आपके पास शिफ्ट हो जाता है एंड देन आपके पास इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसमें जो तो आपके पास इसमें बन जाता है।
बेंजीन और साथ में SO3H, ये आपके पास जो है इसमें प्रिपेयर हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास प्रिपेयर हो जाता है। फिर आप लोगों ने देखी है यहाँ पे, जब इस प्रोटॉन की डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाती है तो ये H+ आयन, ये प्रोटॉन, देन दिस प्रोटॉन इज अटैच्ड विद दिस बाइसल्फेट आयन। तो यहाँ पे आपके पास ये बाइसल्फेट आयन, ये आप ले लेते हैं प्लस H+ आयन जो आपके पास प्रोटॉन था, तो ये दोनों आपके पास अटैच होकर